हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक लाई हूँ जिसको आपको ध्यान से सुनना और समझना होगा और वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, तभी आप अपने जीवन के इस रहस्य को, इन बातों को समझ पाएंगे कि इस जीवन में अगर आप अच्छे हैं, सभी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छे कर्मास कर रहे हैं, फिर भी आपकी लाइफ में परेशानी है, वो दूर कैसे होगी। हर समय आप परेशान हैं, तो इसका समाधान, गाइडेंस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। कुछ एग्जाम्पल दे के बताऊंगी। सारी बातों को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। अगर अभी समय नहीं है तो बाद में एक साथ पूरी वीडियो ज़रूर से सुनिएगा, तो आप जीवन की हकीकत को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए बात करते हैं कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। अगर हम आज अच्छे हैं, इस जन्म में बहुत अच्छे हैं, हम अच्छे कर्मा कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमें तकलीफ क्यों है। क्यों हम बार बार कहते हैं कि ईश्वर हमारी क्यों इतनी परीक्षा ले रहा है। जो लोग गलत कर्म कर रहे हैं उन्हीं के साथ सब अच्छा हो रहा है और हमारे साथ सही क्यों कुछ नहीं हो रहा है। इस तरह की बहुत सी बातें ह्यूमन बीइंग करते रहते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कुछ पॉइंट्स को समझाऊंगी, उसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल बहुत छोटा सा है दूंगी, जिससे आपके जीवन के जितने सवाल हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। एक व्यक्ति अपने जीवन में बेहद परेशान रहने लग गया था। घर, परिवार, रिश्ते उसे कुछ भी अच्छे नहीं लगते थे। कहीं भी उसको सुकून शांति नहीं लगता था। ऐसा लगता था मैं जितना भी काम करता हूँ काम ख़त्म ही नहीं होता, मेरे ऊपर वर्कलोड बढ़ते ही जा रहा है। उसे सिर्फ ज़िंदगी से शिकायतें होने लगी थी कि मैं ऑफिस में अच्छे से काम करता हूँ तो भी मुझे चार बातें सुनने मिलती है, घर परिवार वालों के लिए इतना कुछ करता हूँ तो भी मुझे हर जगह से बात सुनने को मिलती है। इस तरह से कुछ ना कुछ बातें उसके दिमाग में चल के वो बहुत नेगेटिव हो गया था, बहुत डिप्रेशन में रहने लग गया था कि आखिर मैं इन सब चीज़ों से निकलूँ कैसे, मुझसे नहीं हो पा रहा है। इसी तरह निराश होकर एक दिन वह अपने रूम पे चेयर पर बैठा हुआ था कि इन सब से निकलने का क्या है, क्योंकि मैं हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, मैं अच्छे से रहता हूँ, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखता हूँ, ऑफिस में भी हर काम टाइम टू टाइम करके देता हूँ। उसके बाद भी जो लोग काम चोरी करते हैं उसके पास तो काम कम है और मैं ईमानदारी से पूरा काम समय पर करके देता हूँ, तो मुझ पे काम और भी डाल दिया जाता है। मेरे ऊपर वर्कलोड बढ़ता ही जा रहा है, मैं इन सब से निकलूँ कैसे। आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो ईमानदारी से अपने काम को करते होंगे और हर वक्त परेशान होंगे, और जो लोग कम काम करते होंगे उनके पास काम भी कम होगा और वो अपने वर्क को, अपने ऑफिस एरिया को या जो भी जॉब कर रहे होंगे उसमें वे प्रसन्न होंगे, उसे एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये भावना आपके मन में भी आती होगी। तो इस तरह से वो व्यक्ति डिप्रेस होकर एक दिन बैठा था कि मैं क्या करूं, इन सब से कैसे निकलूं। तभी उनका बेटा उनके पास आके कहता है, पापा मुझे होमवर्क करने में मदद कर दीजिए। तो वह इतना फ्रस्ट्रेट था कि अपने बेटे पर चिल्लाने लग जाता है, जाओ यहाँ से, मैं नहीं तुम्हारा होमवर्क करवा सकता हूँ, खुद ही अपना होमवर्क करो। उसे गुस्से से डांट देता है और बच्चा चला जाता है। जब बहुत देर सोचने करने के बाद जब उसका दिमाग शांत होता है तो सोचता है कि मैं अपनी परेशानी में अपने बच्चे को डांट दिया, अब ऐसे ही दिन बीत गया है, चलो जाके बच्चे को कम से कम मैं होमवर्क करा देता हूँ, जाके देखूँ तो सही कि उसके प्रश्न क्या थे जो उससे हल नहीं हो रहे थे। तो जब वह रूम में जाके देखते हैं तो बेटा सो गया होता है और उसके छाती पे उसकी कॉपी रखी रहती है, जैसे हम कई बार पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। तो उसके पिताजी उसको उठा देते हैं और उसकी कॉपी बंद करके रखते हैं। तभी उनके मन में ख्याल आता है कि क्यों न देखूं कि बेटे ने क्या होमवर्क किया है, उसका होमवर्क पूरा हुआ भी है कि नहीं।
कि क्या उसने सही जवाब लिखे भी हैं कि नहीं, आखिर उसका सवाल क्या था। तो वह व्यक्ति उस कॉपी को खोलकर देखता है। उसमें प्रश्न यह लिखा था कि वो काम जो शुरू में अच्छा नहीं लगता, बाद में धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है, इस पर 5 वाक्य लिखो। अब बच्चे ने आंसर क्या लिखा था? मेरे पापा मुझ पर गुस्सा करते हैं, मगर बाद में मुझे बहुत प्यार भी करते हैं, मुझे अच्छे अच्छे खिलौने दिलाते हैं, मुझे घूमने ले जाते हैं। तो हे ईश्वर, मेरे लिए मेरे जीवन में इतने अच्छे पापा देने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरह से उस बच्चे ने अपने पापा के लिए गॉड को थैंक यू लिखा था। फिर उस बच्चे ने अपनी टीचर के लिए लिखा था कि हे ईश्वर, आपने मेरे जीवन में जो टीचर दी है मुझे डांटती है, मारती है, मगर बाद में प्यार से समझाती भी है। तो मैं समझ पाया हूँ कि ज्ञान मेरे लिए कितना ज़रूरी है। तो मेरे जीवन में इतने अच्छे शिक्षक देने के लिए हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर उसने तीसरा वाक्य लिखा था, हे ईश्वर, मैं अपने माता पिता की वजह से इस धरती पर हूँ। इस सुबह को अच्छे से जी पाता हूँ, हर सुबह अच्छी सांस ले पाता हूँ, दिन भर की सारी दिनचर्या कर पाता हूँ, उसके लिए आपका धन्यवाद है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चौथा पॉइंट उसने लिखा था, हे ईश्वर, मेरे स्वस्थ और सुंदर शरीर के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरा शरीर स्वस्थ है तभी मैं अपने जीवन के दिन भर की दिनचर्या को कर पाता हूँ, हर काम को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से समय पर कर पाता हूँ। आप मुझे इतनी शक्ति देते हैं कि मैं हर कार्य को समय पर पूर्ण कर सकूं। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यह चारों वाक्य पढ़ते ही उस व्यक्ति की आंखें खुल जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम लोग भी अपने जीवन से सिर्फ शिकायतें करते हैं, मगर ये बच्चे ने उसके पिता की आंखें खोल दी और उसी क्षण उसके पिता यानी कि वो व्यक्ति बोलने लगा, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने मुझे इतना अच्छा बच्चा दिया, जो मुझे इतनी ज्ञान सद्बुद्धि सिखा रहा है, मुझे सिखा रहा है कि आपका शुक्रगुजार कैसे होना है। हे ईश्वर, आपने मुझे काम दिया, मुझे ईमानदारी दी, मुझे सच्चाई दी, तभी तो मुझ पर वर्कलोड है। मैं अच्छे से अपने कार्यों को करता हूँ, तभी तो मुझे कार्य भरोसे के साथ सौंपा जाता है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जो लोग काम नहीं करते हैं वो शायद भरोसे के लायक नहीं होंगे। हे ईश्वर, मुझे जो आपने अच्छा ज्ञान सद्बुद्धि दी है ताकि मैं अपनी ईमानदारी से अपना हर कार्य कर सकूं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरह से वो कई बातें जो उसकी शिकायतें थीं उसमें से अच्छी बातों को सोचकर उसी पल ईश्वर का शुक्रगुजार होने लगा और उसे इतना सुकून मिला कि उसके दिल दिमाग से हर डिप्रेशन, हर तकलीफ, हर शिकायतें ख़त्म हो गई। उसे बेहद सुकून का आभास हुआ। तो दोस्तों, जब हम अपने जीवन में शुक्राना करना सीख जाते हैं, शुक्रगुजार होने लगते हैं, तो शिकायतें ख़त्म होने लगती है। हमें सिर्फ यह गिनना है कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है। हमारे पास बहुत कुछ है, मगर हम हमेशा वही शिकायतें करते हैं जो हमारे पास नहीं है। अब आप कहेंगे कि हमारे जीवन में तकलीफ़ क्यों है? आप इसे एक यू टर्न वाले पाइप के माध्यम से समझिए। पाइप है जो यू शेप में है, ठीक है? उसमें एक साइड से पुण्य डाला जाता है और एक साइड से पाप। अब दोनों हिस्से में आधे यू में क्या है? पाप है, आधे यू में पुण्य है। तो जब आप अच्छे कर्मा करते हैं तो क्या होगा? पुण्य के साइड से आपके कर्मा उसमें ऐड होते जाएंगे। तो जब उसमें प्रेशर बनेगा तो क्या होगा? पाइप साइड का जो हिस्सा है, दूसरे साइड का जो कॉर्नर है, वहाँ से पाप धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा।
तो शुरू शुरू में हमको क्या होगा, तकलीफ़ें होंगी, ठीक है। और जैसे जैसे आप अच्छे कर्म करते जाएंगे धीरे धीरे वो यू पुण्य में परिवर्तित होता जाएगा, और जब वो पूरा यू बन जाएगा तो आपके जीवन से सारी तकलीफ, सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। मगर जीवन में तकलीफ हो रही है करके आप अपने कर्म खराब करते हैं तो क्या होगा, वो पाप कर्म में ऐड होगा, पाप वाले हिस्से से डलते जाएगा और धीरे धीरे आपका पुण्य बाहर आने लगेगा। तब तो आपके जीवन में अच्छा दिखेगा, सब कुछ अच्छा हो रहा है जब तक वो पुण्य छलक रहा है। और जब वो पुण्य खत्म हो जाएगा और यू में पूरी तरह से पाप भर जाएगा तो फिर आपके जीवन का कंडीशन क्या होगा वो आप खुद समझ लीजिए। तो इसलिए जीवन में क्यों अच्छा हो रहा है, क्यों बुरा हो रहा है, ये सोचना बंद कीजिए। अपने कर्मा को अच्छे कर्म के साथ भरिए। जब आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन में रखते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, तो जीवन में मैरिकल्स होते हैं। आप सोचे भी नहीं होंगे कि ईश्वर की कितनी कृपा हमें हमारे जीवन में प्राप्त होती है। दोस्तों, मैं बार बार कहती हूँ कि अपने आप को ग्रेटिट्यूड से भर के रखिए। ये वो पुण्य है, वो जब छलकेगा तो आपका जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे दोनों एग्जाम्पल से चीज़ों को समझा होगा कि शिकायतें अगर हैं तो शिकायतों को गिनने की बजाय जो आपके पास है उसके लिए आप शुक्रगुजार होइए। जैसे आपके पास रहने के लिए घर है, फर्क नहीं पड़ता कि वो किराए का है या स्वयं का है, आपके पास घर है। कई लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है। इस कड़कड़ाती ठंड में, बारिश में, जो इन दिनों बारिश भी हो रही है कई जगह पर, तो देखिए वो लोग कितनी तकलीफ में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। कम से कम आप अपने घर में सुकून से ब्लैंकेट के अंदर, रजाई के अंदर सो पाते हैं। उनका क्या हाल होगा जिनका घर नहीं है। शुक्रगुजार होइए उस अन्न का, उस भोजन का, उसका सम्मान करिए कि कम से कम आपके पास भोजन है, आप खा पा रहे हैं। कई लोगों को तो भूखे ही सोना पड़ता है। अर्ली मॉर्निंग, सुबह जब आप जागते हैं तो सबसे पहले उस परमात्मा का धन्यवाद करिए क्योंकि आप सुबह जाग पाए हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिसे दूसरे दिन की सुबह नसीब नहीं होती है। जल तत्व का धन्यवाद करिए कि आपके पास दैनिक कार्य करने के लिए जल मौजूद है, जिससे आप अपना हर कार्य कर सकते हैं। आपके पास गाड़ी है, गाड़ी का धन्यवाद करिए जिसकी वजह से आप अपने जॉब, बिजनेस या जो भी आपका कार्य है वो सुगमता से कर पाते हैं। अपनी हर चीज़ के लिए आप शुक्रगुजार होना शुरू कीजिए। आपके जीवन से हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी, हर तकलीफ़ मिट जाएगी, जीवन में मैरिकल्स होगा। तो दोस्तों, जो मैं ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए बार बार आपसे बोलती हूँ, कभी न कभी ये जीवन में जब भी आप इम्प्लीमेंट करिएगा तब सोचिएगा कि काश हमने ये तरीका पहले सीख लिया होता, काश हमने पहले इस बात को समझ लिया होता कि शुक्राना करना चाहिए। दोस्तों, अभी भी देर नहीं हुई है। जितना जल्दी हो सके इस कार्य को करना प्रारंभ कीजिए और अपना जीवन खूबसूरत बनाइए, बेहतरीन जीवन को बनाइए। अपने हर सपने को, हर लक्ष्य को पूरा करने में ये शुक्राना करना, ग्रैटिट्यूड करना आपको बहुत मजबूत बनाता है, आपका हर सपना पूरा करता है। बिलीव इन यूनिवर्स, ट्रस्ट इन यूनिवर्स। अपने आप को हमेशा खुश रखिए, प्रसन्न रखिए और ग्रैटिट्यूड करते रहिए। सो दोस्तों, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ यूं ही बनाए रखना।